हेलो, आज के इस लेक्चर में हम इनफिजिबल सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इनफिजिबल सॉल्यूशंस से क्या है, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि इनफिजिबल सॉल्यूशंस कौन सा होता है कि जिसमें ग्राफ में कोई भी कॉमन पॉइंट्स या कॉमन रीजन ना आए हमारे पास। ठीक है, तो ये एग्जांपल है, यानी कि लीनियर LPP हैविंग इनफिजिबल सॉल्यूशन। Some linear programming problems do not have compatible linear constraints, and so these do not determine a common feasible reason। कि इसमें कोई common feasible reason नहीं, यानी कि other words the feasible reasons of the LPP is empty। कि feasible reason जो आएगा इसमें वो कैसा रहेगा, हमारे पास empty रहेगा, यानी कि common intersection area ऑफ दीज कंस्ट्रेंट्स या दीज इन इक्वेशंस या इक्वेशंस का हमारे पास कोई भी कॉमन एरिया नहीं होगा। इन सच ए केस द LPP इज सेड टू हैव ए इनफिजिबल सॉल्यूशंस। सो यानी कि जिसका ग्राफ हमारे पास, जिसके ग्राफ में हमारे पास कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो यहाँ पे एक हमारे पास प्रॉब्लम दी गई है मैथमेटिकल फॉर्मेशंस में, मैक्सिमम z इज इक्वल टू 3x + 4, यानी कि इसमें हमें इसको क्या करना है, मैक्सिमम दिखाना है। इफ पॉसिबल सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स x - y लेस देन इज इक्वल टू -1 - x + y लेस देन इज इक्वल टू 0, x और y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो सोल्यूशन इसको करते हैं। द गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज z इज इक्वल टू 3x + 4y है। कंसीडर द गिवन लीनियर कंस्ट्रेंट्स एज लीनियर इक्वेशंस। सो जो हमारे पास लीनियर इन इक्वेशंस दी गई थी उनके कोरस्पॉन्डिंग जो इक्वेशंस बनी है कौन कौन सी होंगी, x - y इज इक्वल टू -1 और लेस देन इज इक्वल टू -1 में थी, इसको हमने क्या लिख लिया, इज इक्वल टू -1। x + y इज इक्वल टू 0, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1 और ये होगी 2। सो यहाँ से इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लाइन का x - y इज लेस देन इज इक्वल टू -1। So putting x is equal to 0, we get y is equal to 1. When putting y is equal to 0, so x is equal to -1. So thus the line representing 1 passes through the point, किस पॉइंट से पास करती है, 0 और 1 से, और सेकंड कौन सी, -1 और 0 से। ठीक है, एक तो 0 और 1 से और दूसरा -1 और 0, इन दो पॉइंट से ये पास करती है। So plotting these points and joining them, we get the graph of x - y is equal to -1. So जो हमारे पास x - y इज इक्वल टू 1 है, यानी कि लाइन कौन कौन सी आएगी, 0 और 1 पे ये आ गया, -1 और 0 इस पॉइंट पे, यानी कि ये लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ की। लेकिन अभी ये ग्राफ किस साइड मूव करेगा, इस साइड या इस साइड, उसके लिए हम क्या करते हैं, ओरिजिन पे इसको चेक कर लेते हैं। सो नाउ द पॉइंट ओ ओरिजिन 0 0 डज नॉट सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस, यानी कि 0 0 -0 0 लेस देन इज इक्वल टू -1, विच इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि 0 -1 से छोटा नहीं है। सो दस द क्लोज्ड हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन इज द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y लेस देन इज इक्वल टू -1। सो इसका ग्राफ यानी कि क्या होगा, ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगा, यानी कि इसका ग्राफ किस साइड बनेगा, अपोजिट ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से दूसरी साइड बनेगा। सिमिलरली ग्राफ बना लेते हैं, -x + y लेस देन इज इक्वल टू 0। उसी तरीके से पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 1 इंटू वी गेट, सो y इज इक्वल टू भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर y इज इक्वल टू 1 पुट, x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो y इज इक्वल टू भी कितना आ गया, 1। सो दस द लाइन रिप्रेजेंटिंग 2 passes through the point 0 0 and 1 1, plotting these points joining, and then we get the graph -x + y is equal to 0। कौन सी लाइन आ जाएगी, ये 0 पे 0 0 था पॉइंट और 1 1 पे कितना था। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर अगर -1 इसमें रखते तो कितना आएगा, अगर x इज इक्वल टू -1 रखा, अगर x इज इक्वल टू इस लाइन में -1 रखेंगे, सो माइनस प्लस, यानी कि y इज इक्वल टू कितना देगा, -1, यानी कि -1 पे -1। यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू 0 रखा तो y इज इक्वल टू 0 आ गया था। सो y इज इक्वल टू 0 रखने पे x इज इक्वल टू 0 ही आता। सो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, अदर देन 0.6 में पुट, यानी कि x इज इक्वल टू 1 पुट करके देख लिया, -1 पुट करके देख लिया, एंड सो ऑन। या इसको एक टेबल भी बना सकते थे इसको, कि 0 पर वैल्यू कितनी आती है, 1 पे कितनी, -1 पे कितनी, एंड सो ऑन। सो ये लाइन बन गई। अब इसका ग्राफ देखते हैं कि इस साइड जाता है या इस,
वो हम कैसे चेक करेंगे, ओरिजिन से। लेकिन ओरिजिन यहाँ पे ऑलरेडी इससे ये लाइन पास हो रही है, सो इसलिए हम क्या करते हैं कि अदर देन, और इस लाइन से हट करके कोई पॉइंट लेते हैं। सो वो चाहे हम इस लाइन से उस साइड कोई पॉइंट लें या इस साइड कोई पॉइंट लें, सो उसी से हमें पता चलेगा। सो कंसीडर ए पॉइंट 1 0। कौन सा पॉइंट लिया हमने, 1 0, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0, यानी कि ये वाला पॉइंट देख लेते हैं। सो पुटिंग इट इन दिस, सो वी हैव x इज इक्वल टू कितना 1 पुट किया, सो -1 और y इज इक्वल टू -1 लेस देन इज इक्वल टू 0 विच इज ट्रू। सो क्या होगा, सो दस क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट दिस, यानी कि इस पॉइंट को ये क्या करेगा, कंटेन करेगा। सो इसका ग्राफ किस साइड आएगा, इसी साइड इसका ग्राफ आएगा। इज द ग्राफ ऑफ इन इक्वेशंस। सो यहाँ से इस लाइन का ग्राफ इस साइड चला गया, इसका ग्राफ इस साइड चला गया हमारे पास, और x और y हमेशा ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 0 है। सो ग्राफ ऑफ x का हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पे x और y हमारे पास क्या दिए हुए थे, ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 0। सो x ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 0 राइट साइड ऑफ y एक्सिस एंड y ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 0 अबाउ दी x एक्सिस। सो यानी कि इसका ग्राफ कहाँ बनेगा, इस कॉमन एरिया में, यानी कि ये पूरे का पूरा रिप्रेजेंट। लेकिन इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है। सो वी ऑब्जर्व दैट देयर इज़ नो कॉमन सेटेड रीजन इन फिगर 4.2, यानी कि इसमें। सो दस द कंस्टेंट्स आर इनकंसिस्टेंट, यानी कि दैट इज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पॉइंट विच सेटिस्फाई ऑल कंस्टेंट्स, हेंस देयर इज़ नो फिजिबल रीजन फॉर द गिवन LPP और इट हैज़ एन इनफिजिबल सॉल्यूशन। सो यहाँ पे कोई भी फिजिबल रीज़न नहीं आएगा। सो ये LPP तो जो गिवन थी, इट हैज़ इनफिजिबल सॉल्यूशन एंड देयर इज़ नो सॉल्यूशंस ऑफ दिस LPP। सो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा कि इनफिजिबल सॉल्यूशंस के केस में इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं। सो ये था हमारे पास एक एग्जांपल इनफिजिबल सॉल्यूशंस पे या इनफिजिबल रीजंस पे। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम हैविंग रेडुडेंट कंस्ट्रेंट्स। सो इसमें क्या होता है हमारे पास, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमारे पास एक कंस्ट्रेंट ऐसा होता है, एक या एक से अधिक, कि जिसका हमारे पास जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस आता है उसके ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। In many linear programming problems, some of the constraints have no effect on the solution of the problem, यानी कि प्रॉब्लम के कोई उस पर इफेक्ट नहीं होगा। सो आइए इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से यहाँ पे समझते हैं। सपोज कीजिए कि ये हमारे पास कोई LPP प्रॉब्लम दी हुई है। सोल्व द फ्लोइंग LPP बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई विद टू कंस्टेंट सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स दिए हुए हैं हमारे पास, ठीक है। द गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज z इज इक्वल टू है हमारे पास ये। कंसीडर द गिवन लीनियर कंस्टेंट एज लीनियर इक्वेशन। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो इक्वेशंस बनेंगी वो ले ली हमने, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, यानी कि इन इक्वालिटीज़ को इक्वालिटीज़ में चेंज करते हैं। यानी कि स्टेप वही सेम टू सेम है जो हमें ग्राफ प्लॉट करने की है। सबसे पहले इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे और वहाँ से देखेंगे कि क्या ये रेडुडेंट कंस्ट्रेंट्स का सॉल्यूशन इसमें बनता है या नहीं। सो सबसे पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं x प्लस वाई लेस देन 50 का। एक बार x 0 पुट करेंगे y की वैल्यू आ जाएगी, y पुट करेंगे सो x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 2 पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे जिनसे ये लाइन पास करेगी 50 0 0 50। सो प्लॉटिंग दिस पॉइंट एंड जॉइनिंग दैम वी गेट द ग्राफ ऑफ दिस। सो इस लाइन का ग्राफ हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और साथ के साथ चेक कर लेते हैं कि क्या ये ओरिजिन को सेटिस्फाई करती है। 0 0 लेस देन इज इक्वल टू 50 होगा, हाँ जी, सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। So thus the closed half plane contains the origin is the graph of in equation x plus y less than is equal to 50। So किस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया था इसने, कौन सी लाइन थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, एक तो 0 50 पे और एक 50 0 पे, यानी कि इस पॉइंट पे जो ये पॉइंट है हमारे पास, ये इक्वेशन आ गई। और ओरिजिन से ये ओरिजिन इसको कंटेन करता है, सो इसका ग्राफ किस साइड आएगा, इस साइड ओरिजिन को कंटेन करता है, यानी कि इस साइड वाला, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ बना लेते हैं हम सेकेंड का, 3x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 90। उसी तरीके से किन किन पॉइंट से पास करेंगे, x को 0 पुट किया, एक बार y को, तो पॉइंट देख लेते हैं 30 0 और 0 90 से। सो इसका ग्राफ प्लॉट किया हमने किस किस पॉइंट पे आई, 30 0 और 0 90 पे। सो 30 0 ये पॉइंट हो गया और 0 90
हमारे पास हो गया ये वाला। सो एक लाइन बन जाएगी ये, ठीक है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। और इसका ग्राफ किस साइड मूव करेगा, लेस देन इज इक्वल टू 0, यानी कि ओरिजिन को कंटेन करता है, यानी वो देख लेते हैं सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस 0 लेस देन 90, ओरिजिन को कंटेन करता है, यानी कि ओरिजिन की तरफ इसका ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट ग्राफ ऑफ x लेस देन इज इक्वल टू 60, द कंस्ट्रेंट x लेस देन इज इक्वल टू 60 रिप्रेजेंट्स द क्लोज्ड हाफ प्लेन ऑन द लेफ्ट ऑन द लाइन x इज इक्वल टू 60, यानी कि ये किस साइड बनेगा इसका ग्राफ, यहाँ से x इज इक्वल टू 60 कौन सी लाइन बनेगी, ये वाली लाइन बनेगी, ठीक है। और इसका ग्राफ किस साइड करेगा, इस साइड मूव करेगा, यानी कि इस लाइन का भी इस साइड कर रहा है, इसका भी इस साइड कर रहा है, इसका, ठीक है। और x ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 0 कंस्ट्रेंट रिप्रेजेंट द क्लोज्ड हाफ प्लेन ऑन दी राइट ऑन दी x एक्सिस, और y ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द क्लोज्ड हाफ प्लेन अबव दी x एक्सिस, ठीक है। सो इसका कौन सा आ जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। x ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 0 के लिए कौन सा बनेगा, राइट हैंड साइड में ये वाला, और y इज इक्वल टू के लिए ये पूरा वाला, ये भी इस साइड आ रहा है, ये भी। सो कॉमन रीजन इंटरसेक्टिंग एरिया कौन सा हो गया, ये वाला, ये पॉइंट O, एक ये A, B और C। सो यानी कि क्लोज्ड हाफ प्लेन हमारा क्लोज्ड फिजिबल रीजन कौन सा बन गया, ये वाला। लेकिन यहाँ पे इस लाइन के होने या ना होने से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। सो ये कौन सा केस हो गया, रेडिडेंट कंस्ट्रेंट हो गया, x इज इक्वल टू 60 या x लेस देन इज इक्वल टू 60। लेकिन ये पॉइंट हमें अभी फाइंड आउट करना है, ये इंटरसेक्टिंग ऑफ दिस पॉइंट, यानी कि इस लाइन के इंटरसेक्शन से ये पॉइंट हम निकाल लेंगे, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में इसको फाइंड आउट किया। एक ये लाइन है, एक ये, दोनों का x और y यहाँ से वैल्यू निकाल के जो भी आएगा वो पॉइंट आ जाएगा B, ठीक है। सो द इंटरसेक्शन ऑफ अबव हाफ प्लेन द शेडेड पोर्शन एज शो इन द फिगर इज फिजिबल रीजन विच इज बाउंडेड, जो कि फिजिबल भी है और बाउंडेड भी। थस द कॉन्वेक्स पॉलीगन OAB रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ LPP, यानी कि O, A, B और C, यानी कि ये हमारे पास फिजिबल रीजन आ जाएगा। और इसके बाउंड्री पॉइंट से हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन आर दिस O, A, B एंड C। दिस पॉइंट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग इंटरसेक्टिंग लाइन्स साइमल्टेनियसली, ठीक है। सो इससे हम यहाँ पे उसको चेक कर लेते हैं। सो क्लियरली द कंस्ट्रेंट x लेस देन इज इक्वल टू 60 इज नॉट द पार्ट ऑफ द फिजिबल रीजन। सो वही बात थी कि इसका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं था, ये इसका कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। सो दैट इज़ नॉट नेसेसरी इन फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम एट इज डज नॉट इफेक्ट एज इट डज नॉट इफेक्ट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। सो हैंस x लेस देन 60 इज द रेडिडेंट कंस्ट्रेंट। तो इसको हम क्या कहेंगे, रेडिडेंट कंस्ट्रेंट, कि इस चीज़ का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट सॉल्यूशंस पे नहीं पड़ रहा, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, रेडिडेंट कंस्ट्रेंट। सो नाउ एक्स जेड इज इक्वल टू कितना है, 4x प्लस वाई। द वैल्यू ऑफ जेड एट 0 पे हम निकाल लेते हैं कितनी आ गई, 0। इसी तरह से A, B और C पे भी इसकी वैल्यू देख लेते हैं क्या आ जाती है, एक 120, 110, 150। मैक्सिमाइज निकालना था हमें, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड कितनी आ गई, 120, और व्हेन x इज इक्वल टू 30 एंड y इज इक्वल टू 0। सो हेंस द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन LPP इज क्या बन गया, यहाँ से x इज इक्वल टू 30 आ गया और y इज इक्वल टू 0 एंड ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू आ गई। सो इस तरीके से हमें ये सभी क्वेश्चंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करके वहाँ से देखना है कि किस लाइन का ग्राफ किस तरफ मूव कर रहा है। सो जो भी कॉमन इंटरसेक्टिंग एरिया होगा वो हमारे पास क्या होगा, अगर वो कॉमन इंटरसेक्टिंग एरिया आता है तो फिजिबल सॉल्यूशन होगा। फिजिबल सॉल्यूशन की दो कैटेगरी आती हैं कि वो बाउंडेड होगा, अनबाउंडेड। इस केस में बाउंडेड है, किस एक क्वेश्चन में हमने पीछे देखा था उसमें अनबाउंडेड था, ठीक है। और कोई लाइन ऐसी आ जाती है कि जिसका इस सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो किस कैटेगरी में आ जाती है, रेडिडेंट कंस्ट्रेंट्स। सो यानी कि इस क्वेश्चन में हमारे सभी के सभी पार्ट्स पिछले कवर हो गए थे कि हमें कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और इनके बाउंड्री पॉइंट्स पे उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करो। सो जो भी आएगी दिस इज द सॉल्यूशन। वो पॉइंट जिस पॉइंट पे मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो पॉइंट x और y क्या हो जाता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस।
और जितनी वैल्यू आती है वो क्या हो जाती है, ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ